अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पर, रोजगारों के मुद्दों पर, और जो ये महंगाई है इसको खत्म करेंगे अखिलेश। बिल्कुल एकदम बदलाव होगा इस बार। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी 100% तय है। बहुत आक्रोश है जनता में। इस बार के चुनाव में जनता अपना आक्रोश दिखाएगी। राजपूत ही नहीं, हर वर्ग इनसे खपा हुआ है। वो चाहे जिस जाति धर्म का वर्ग हो, वो सब इनसे खपा हुआ है। चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जो, क्या उनको महंगाई नहीं मार रही है? क्या वो 1000 में गैस नहीं ले रहे हैं? क्या वो 100 रुपये में पेट्रोल नहीं ले रहे हैं? क्या राजपूत के लिए अलग से महंगाई लागू की गई है? तो ये इनका मुद्दा है, ये इनका बहकावा है। ये कहते कुछ है, कागज पे काम इनका चल रहा है, छलावा चल रहा है। जी तो लॉलीपॉप देते हैं। 15 लाख रुपए पाए। कितने लोग कौन भैया 15 लाख पाए? 15 लाख पाए। 15 लाख का अगर कोई 15 रुपए भी पाया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई नहीं पाया तो यही लॉलीपॉप 2 करोड़ नौकरी कोई नहीं पाया। किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है और उसके बाद जो है, जो केंद्र में सरकार बैठी है वो किसानों के ऊपर भरोसा नहीं करती है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और उत्तर प्रदेश की इस महंगाई से सारे जनता परेशान है और त्रस्त है। अब ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार बदलाव हो और बदलाव होगा। सारा जनता उत्तर प्रदेश को, अखिलेश को चाह रही है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश, नमस्कार दोस्तों, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज यूपी के प्रतापगढ़ बाबूगंज के चतुरपुर में नरेश उत्तम पटेल ने किसान पटेल यात्रा निकाला है, जहां पे उनके समर्थक हैं, सपा के समर्थक हैं, सपा के कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे अब की बार सपा का क्या प्रभाव रहेगा और किसानों की इस यात्रा से सपा को कितना लाभ होगा, बात किया जाएगा। योगी जी के कामकाज से जनता कितनी खुश है या नाराज है, तो भाई इसमें ये फायदा होगा कि किसान एकदम बेरोजगार हो गया है। इनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, सब खत्म हो चुका है और परेशान है। महंगाई इतनी है आज इस जमाने में कि आप ये जान लीजिए, सरसों के तेल 200 रुपये लीटर है, पेट्रोल डीजल आप देख ही रहे हैं। गैस के दाम जो 415 रुपये थे वो आज जो है 950 रुपये में बिक रहे हैं। इसलिए गरीब, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सारे परेशान हैं। इसलिए देश से परेशान है। किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है और उसके बाद जो है, जो केंद्र में सरकार बैठी है वो किसानों के ऊपर भरोसा नहीं करती है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और उत्तर प्रदेश की इस महंगाई से सारे जनता परेशान है और त्रस्त है। अब ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार बदलाव हो और बदलाव होगा। सारा जनता उत्तर प्रदेश को, अखिलेश को चाह रही है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो योगी जी तो कहते हैं हम 350 सीट जीतेंगे। ये तो उनकी कहने की बात है, कहते तो बहुत हैं। हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, इतने रोजगार दे दिया, लेकिन कोई रोजगार बता दे कि हमको रोजगार मिला हो। वो तो कागजों पर उनके काफी विकास कार्य दिखते हैं, कागजों पर दिखते हैं ना कि जमीनी स्तर पर क्या हुआ है? जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ जमीनी स्तर पे केवल किसान परेशान है। इनसे खेत खलिहान, अब तक नीलगाय परेशान थे, अब सांड से परेशान है। सारे जनता त्रास्त है। योगी जी तो कहते हैं हमने सबके लिए गौशालाएं बनवा दी हैं। कुछ नहीं बनवाया। आज देख लीजिए जा करके, किसी सड़क पर देख लीजिए, गौ माता की वहाँ पर हत्या हो रही है और मतलब जो है, जो गौ माता छूटे हैं रोड। पहले बात किया जाए, पहले ज्यादा गाय मरती थी कि अब मर रही है? पहले मरती थी लेकिन ऐसा नहीं मरती थी। आजकल उनकी पाँव टूट जा रहा है, रीढ़ टूट जा रही, सड़क पे वैसे जिंदा सड़ के मर रहे हैं। सड़ के मर जाए। अच्छा, तो बात किया जाए यूपी में 22 में बदलाव होगा? जी हाँ, 100% बदलाव होगा। अच्छा, तो योगी जी तो सपा के कार्यकर्ता सपाइयों को कहते हैं सपाई गुंडा है। ये कहने की बात है, ये योगी जी कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बदलाव होना है और बदलाव होकर रहेगा। अब की बार यूपी में बदलाव होगा? बदलाव 100%। अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अब की बार दावा करते हैं 400 प्लस सीट जीतने का, जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीतेंगे। तो जो यात्रा निकाल रहे हैं किसानों के लिए, किसान पटेल यात्रा, इससे इनको फायदा होगा? पटेल, इससे सभी लोग जुड़े हैं। जो भी जनता है, जो परेशान है, जो बेरोजगार हैं, सब लोग जुड़े हैं, सब परेशान हैं इनसे। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं भैया हमने अयोध्या में मंदिर बनवाया, 370 धारा हटवाई, इससे फायदा होगा?
कुछ नहीं फायदा होगा। जी बताइए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जी। उसमें योगी जी और मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में पुराना मैटर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को खत्म करके इनके सारे मुद्दे को समाप्त कर दिया है। वो तो कहने के लिए है कि हमारे बार भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? भाजपा जो है बेरोजगारी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास जो मुद्दा है वो बहकावा और जुमला का मुद्दा है, इसके अलावा जुमले का मुद्दा, उसके बाद कोई मुद्दा इनके पास नहीं बचता है। अच्छा, अब की बार तो भाजपा राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और सुरक्षा पर, तो क्या होगा इनका? देखिए, ये भाजपा की चाल है, ये राष्ट्रवाद, जातिवाद, धर्मवादी इसी पे चुनाव लड़ सकते हैं। एक तरफ कहेंगे हम हिंदू हैं, हिंदुओं में भी चमार, अहिर, गड़िया, कुर्मी, कहार ये बना देते हैं। वो हिंदू नहीं होते हैं जब उनकी जाति पूछी जाती है। अगर वो हिंदू हैं तो उनको सिर्फ हिंदू के नाम से जाने, उनको जातियों में क्यों बंटवारा कर देते हैं? अगर ये हिंदू अपने आप को बनते हैं। जातिगत चुनाव सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी लड़ती है? भाजपा लड़ती है सबसे ज्यादा जातिगत चुनाव। जातिवाद करके चुनाव की बार भी लड़ेंगे? जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ती है। ये अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी मानती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर आरएसएस का है, वहाँ तिरंगा झंडा आज तक कभी फहराया नहीं गया। अब की बार राजपूत योगी जी से जिस तरीके से खपा हुए हैं, क्या प्रभाव डालेंगे? राजपूत ही नहीं, हर वर्ग इनसे खपा हुआ है। वो चाहे जिस जाति धर्म का वर्ग हो, वो सब इनसे खपा हुआ है। चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जो, क्या उनको महंगाई नहीं मार रही है? क्या वो 1000 में गैस नहीं ले रहे हैं? क्या वो 100 रुपये में पेट्रोल नहीं ले रहे हैं? क्या राजपूत के लिए अलग से महंगाई लागू की गई है? तो ये इनका मुद्दा है, ये इनका बहकावा है। ये कहते कुछ है, कागज पे काम इनका चल रहा, छलावा चल रहा है, छलावा चल रहा है। यूपी में बदलाव की जरूरत है भाई इसमें। यूपी में बदलाव हम आप करेंगे, आप जैसे मीडिया जब मिलेंगे तभी बदलाव होगा, क्योंकि मीडिया जो है भारत का ये स्तंभ माना जाता है, और आप जो दिखाएंगे वही चौथा स्तंभ। और लेकिन आप चौथे स्तंभ का भी काम नहीं कर रहे हैं। जब तक आप काम नहीं करेंगे उसमें आप भी परेशान हैं। हमारे मीडिया के लोग कितने मारे गए, ये मीडिया के लोग नहीं दिखाते हैं ना, लेकिन कितने मीडिया के लोग मारे गए। अभी वहाँ उन्नाव रेप चले जाइए, वहाँ मीडिया की जो है कैमरे तोड़ दिए गए, उनके हाथ तोड़ दिए गए। क्या मीडिया वालों ने कभी पूछा? मीडिया वालों पर बात किया जाए, जिस तरह से पेगासस से जासूसी कराई गई और भारत टीवी, भारत समाचार पर आईटी सेल के रेड पड़े, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे आईटी सेल हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी, चाहे ईडी, चाहे जो हो, ये भाजपा के सहारे इनकी सरकार है। प्रदेश में, देश में इनके सहारे ये काम कर रहे हैं। जो देश की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए मीडिया की, उसकी स्वतंत्रता के इन्होंने भंग करके रख दिया है। इनको दबाव में एकदम गुलाम बना दिया। जो अंग्रेजों की गुलामी थी वो हम आप झेल गए, लेकिन इनकी गुलामी हम आप नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी में महंगाई नहीं थी, प्रताड़ना जरूर थी, महंगाई नहीं थी। उन्होंने एससी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सबको जो है शिक्षा का अवसर दिया। ये शिक्षा का अवसर समाप्त कर दिए। कोरोना के नाम पे स्कूल बंद कर दिए। बताइए, बंद किए कि नहीं बंद किए? लेकिन ये आप लोग नहीं दिखाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जरूरत आप लोगों की। आप भी किसान के घर से हैं, आप भी महंगाई झेल रहे हैं, हर चीज झेल रहे हैं। किसान यात्रा जो आज यहाँ पर निकली है, बात किया जाए चतुरपुर बाबूगंज में, तो इससे अब की बार सपा को क्या फायदा होगा? सपा को ही नहीं, ये भाजपा को नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष की पार्टी है, वो सबसे बड़े नेता के रूप में, लीडर के रूप में हर जात, वर्ग, धर्म के नेता अखिलेश जी हैं। और हर योगी जी जिस तरीके से सपाइयों को गुंडा कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही योगी जी जो सरकार का गठन करने जा रहे थे, सपा को गुंडा बोलकर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, तमाम लोगों को, डीपी यादव को इन्होंने मीडिया के लोगों ने बाहर करा दिया। उसके बाद योगी जी, चिन्मयानंद, इनके जितने भी आप देख लीजिए उठा के, जितने बड़े नेता हैं वो सबसे बड़े हत्यारे हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह को ले लीजिए, वो सबसे बड़े हत्यारे हैं, जिनके ऊपर कई रेप केस लगी, हर चीजें लगी, लेकिन उन्होंने कोर्ट के माध्यम से हर योगी जी तो कहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से भाजपा सत्ता में आई थी, कहते हैं हम इस पे पूरा सफल हुए हैं। हम कह रहे कानून व्यवस्था कहाँ पर है? सिर्फ कागज में कानून व्यवस्था। आज पुलिस वाले इनसे परेशान है, कोई भी अधिकारी इनसे संतुष्ट हो, बता दीजिए। अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, ये तो इनकी जबरदस्ती है। किसी को अपराधी जबरदस्त बना देना, जबरदस्ती अपराध बना देना, उनको जो है गोलियों से मारना, ठाए ठाए करवाना, ये तो योगी जी का काम है। ठोको नीति इनकी है। बेगुनाहों को जो है गुनाह कर देना, गुनाह साबित करना, और जो गुनाही है, जो गुनाह कर रहे हैं, वो इनके चरणों में पड़े हुए हैं, इनके शरणों में पड़े हुए हैं। अच्छा, ओवैसी आ रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने, ओवैसी क्या करेंगे? ओवैसी जी आरएसएस के एजेंट हैं, भाजपा के एजेंट हैं। भाजपा की बी टीम है, और भाजपा की जो मुस्लिम है, मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, वो बिहार से और पश्चिम बंगाल से सीख चुका है, और उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली। राकेश टिकैत की बात किया जाए, राकेश टिकैत यूपी में कहते हैं अब की बार यूपी पश्चिमी में भाजपा को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे, क्या करेंगे राकेश टिकैत? देखिए, राकेश टिकैत जी वो किसानों के नेता हैं, वो किसानों की बात उठाते हैं। अच्छा, विपक्ष तो आरोप लगाता है कि उनको फंडिंग होती है। फंडिंग कुछ नहीं, तो भाजपा वाले फंडिंग करते हैं, इस ओवैसी जी को फंडिंग करते हैं, इसलिए सबको फंडिंग के समझते हैं। वो फंडिंग सबको देते होंगे। हो सकता है राकेश टिकैत को भी लालच दे रहे हो, लेकिन राकेश टिकैत किसानों के नेता हैं, किसानों की बात उठाते हैं, इसलिए भाजपा
भाजपा के फंडिंग में आने वाले नहीं हैं। तब की बार यूपी में बदलाव की जरूरत है। बदलाव होने जा रहा है और आपको दिख भी रहा है बदलाव होने जा रहा है। 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश का। 22 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री। भैया 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। किन मुद्दों पर? मुद्दों पे क्या, जैसे कि भाजपा ने जितना भी मुद्दा किया सब फ्लॉप है। अखिलेश जनता एक जनता चाहे जो भी वर्ग हो सब जान गया है कि भाजपा सिर्फ छलापा करती है और इस बार मुख्यमंत्री युवा अखिलेश यादव जी बनेंगे। अच्छा, युवाओं का रुझान अब की बार 22 में कहाँ रहेगा? अखिलेश यादव जी की तरफ। अच्छा, भाजपा की बात यही की आप जाए, प्रतापगढ़ में देख लीजिए, विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया गया था जो पूरी तरह फ्लॉप रहा। यही प्रतापगढ़ में जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो मुझे लगता है विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ में बनेगा, ये तय है। अच्छा, तो बात किया जाए महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है। महंगाई देखिए, 100 रुपए आप भी पेट्रोल से आए होंगे, बाइक से आए होंगे, कितना 100 रुपये लीटर हो गया है ना, ऊपर कर गया है। गैस कितने रुपए में हो गया है आपको पता ही होगा, बताइए। तो ये महंगाई जब भी जो है कोई महंगाई का मुद्दा उठेगा तो महंगाई का क्या इफेक्ट रहेगा 22 के चुनाव पर? पूरा जो गरीब आदमी है जिसके घर में सिलेंडर है, जो है अस्पताल जाता है, गांव से पेट्रोल भराता है, पूरा महंगाई में त्रस्त है। और इस बार वो साइकिल के बटन दबा के अखिलेश यादव को विजयी बनाएगा। अब की बार अखिलेश यादव को जिताना है। बिल्कुल। अच्छा, योगी जी 330 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। हम तो 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और 3 भी जो है हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 403 भी जीत सकते हैं, लेकिन 400 में हम जो है विजयी होने का दावा हम भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से अब की बार वादा किया है, पहली बैठक में 300 यूनिट घर घर फ्री बिजली देंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो सफल रहेंगे। बिल्कुल। अखिलेश जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो पार्क हो चाहे जो है। मोदी जी तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दे रहे हैं। मोदी जी तो लॉलीपॉप देते हैं। लॉलीपॉप 15 लाख रुपए पाए, जितने लोग हैं, कौन भैया 15 लाख पाए? भैया 15 लाख पाए। 15 लाख का अगर कोई 15 रुपए भी पाया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई नहीं पाया, तो यही लॉलीपॉप 2 करोड़ नौकरी कोई नहीं पाया। अच्छा, 2 लाख यही सम्मान निधि खाते में आया है? नहीं आया। 2000 रुपए खाते में। वो तो खाली 1 रुपए 7 रुपए हर दिन देते हैं, उस 7 रुपए का तो गुत्ता पान खा के आदमी थूक देता है। कोई भरोसा रुपया देके कितना रुपया ले लेता है। यो तो देखा, 15 लाख रुपया में से 15 रुपया अगर आई जो हम सब राजनीति छोड़ दी। मतलब कि खुद का पैसा लेकर खुद को ही दे रहे हैं। बस सही। अभी आपने एक नया कोई सिस्टम सुना होगा कि इनकमिंग कॉल का भी अब पैसा लगा होगा, शायद आपने सुना होगा ना। ये भी कितनी बड़ी महंगाई है कि अब इनकमिंग के लिए भी शायद 50 रुपए की 39 रुपए होना चाहिए मोबाइल में। बताइए 79 रुपए होना। मतलब समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल सर, समस्या आ रही है। बदलाव करेंगे बिल्कुल, एकदम बदलाव होगा इस बार। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, 100% तय है। जान लीजिए, बहुत आक्रोश है जनता में। इस बार के चुनाव में जनता अपना आक्रोश दिखाएगी। तो युवाओं का रुझान आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार सपा के कार्यकर्ता में जिस तरीके का आक्रोश है। हम बात करेंगे अब की बार 22 में क्या होगा? 22 में अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे भैया 22 में। 22 में अखिलेश यादव। भैया 22 में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ, योगी जी कामकाज से खुश हैं, नाराज है? नाराज है। कुछ काम किए हैं? नहीं, सरकार अखिलेश जी की बन के रहेगी। अखिलेश जी की बन के रहेगी भैया? नहीं बनेगी, अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बनेगी। तो भैया किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दों पर, रोजगारों के मुद्दों पर, और जो ये महंगाई है इसको खत्म करेंगे। अखिलेश यादव आएंगे तो क्या महंगाई घटेगी? बिल्कुल घटेगी, घटेगी भैया। बिल्कुल घटेगी। 100% घटेगी। तो यूपी में बदलाव करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। और बाबा जी जाएंगे अपनी चिलम खोलने गोरखपुर फिर से। आप युवाओं का रुझान लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से बाबा जी को चिलम पीने भेजने की तैयारी है गोरखपुर। इसी तरीके के सर्वे के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।